हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको क्लास 10 मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपको 2025 में आने वाले हैं। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो इस प्लेलिस्ट को जाके देख लीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को जितना हमने बताया वो सॉल्व कर लीजिए। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आइए, क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व कर रहे थे, 5 तक सॉल्व कर लिए। छठवां और सातवां 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बाकी है, तो इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के योग अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी हम क्या कर सकते हैं, यदि हम 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से अगर हम पलट देते हैं तो बनी संख्या का 2 गुना होता है, यानी 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, वो संख्या ज्ञात करनी है। तो उस संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं आइए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख ही रहा होगा अच्छे से, तो अभी हमने पूरा दिखाई दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा क्या हुआ है कि इसमें कहा गया कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कैसी बनती, इकाई और दहाई। जैसे मान लो x और y, तो इसमें इकाई क्या है, x है और दहाई y है। तो माना संख्या के इकाई का अंक कितना हो जाए, ये y है, और संख्या के दहाई का अंक मान लीजिए ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। हमने मान लिया इकाई और दहाई का अंक। अब हमें संख्या लिखना है, तो संख्या क्या है, ऐसी है एक्स वाई। तो ये दहाई के स्थान पे x है, इकाई के स्थान पे y। तो हमेशा अगर दहाई के स्थान पे x है तो संख्या जब लिखते हैं तो संख्या में दहाई के अंक में 10 से गुणा करा दीजिए और इकाई के अंक में 1 से, तो y में 1 में गुणा कराओगे तो ये इतना हो जाए, ये संख्या हो गई। अब आपको जैसे कह रहा है 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, 9 है। तो इन्होंने पहली शर्त जो कहा वो लिख लेते हैं। तो प्रथम शर्त इन्होंने कहा 2 अंकों के 2 अंकों का योग लिख दो, बस ऐसे 2 अंकों का योग बराबर कितना है, 9। यानी संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। तो अगर इकाई का अंक y है और ये x है, जोड़ोगे तो कितना हो जाए, 9 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए और छोड़ दीजिए। चलिए दूसरी शर्त पे आते हैं। दूसरी शर्त इन्होंने क्या कहा, जैसे कहा वैसे ही करना जाता है। अब इन्होंने कहा कि इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का, मतलब पुरानी संख्या के अंकों के संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 अंक। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या पहले बना लो। तो अगर हम बनाते हैं तो अंकों की संख्या, अंकों को पलटने से बनी नई संख्या। अगर आपके पास संख्या एक्स वाई है, अगर इसको पलटोगे तो वाई एक्स हो जाएगा। तो वाई एक्स, तो वाई के साथ ये 10y प्लस एक्स, यानी दहाई वाई हो गया और इकाई क्या हो गया, एक्स हो गया। तो अब जैसे हमने पढ़ा था 36 और ये कितना 63, तो देखो इकाई दहाई हो गया, दहाई का इकाई हो गया। तो ऐसे करा। अब इन्होंने कहा कि जो नई संख्या है उसका 9 गुना, जो पुरानी संख्या उसका 9 गुना, यानी 9 गुणे कितना, मूल संख्या। मूल संख्या कौन सी है हमारी, ये है जो हमने संख्या लिखा है। फिर कह रहा है 2 गुना और नई संख्या, तो नई संख्या लिख दो। अगर हम नई संख्या अब लिखते हैं तो 9 गुणे मूल संख्या कितना है, 10x प्लस y है, और 2 गुणे नई संख्या हमने ये निकाला है 10y और प्लस कितना x हो जाएगा। तो अगर इसको गुणा कराओ 10 9y कितना 90x और प्लस 9y हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इससे गुणा कराओ 10 दूना 20y और प्लस 2x। अगर इसको इधर ले लें या y को इधर ले लो तो 9y और माइनस कितना 20y, और ये कितना हो जाएगा माइनस 90x और प्लस कितना हो जाएगा 2x। 20 में से 9 घटाओ तो कितना माइनस 11y हो जाएगा। 90 में से 2 घटाएंगे तो 88x हो जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू निकालना, y की वैल्यू निकालना है। तो 88x बटे कितना
-11। तो देखो ये माइनस माइनस कट गया, 11 ठीक कितना 88। एक्स वाई बराबर कितना 8x हो गया, यानी ये 8x हो गया। अब आप क्या करिए, इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो हमें प्रतिस्थापन भी आसान लग रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो है उसी में रख दीजिए। तो x प्लस वाई बराबर कितना है 9 है, तो x की वैल्यू रख या y की वैल्यू रखो, क्योंकि y का तो x और 8x बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया। तो अगर दोनों को जोड़ोगे तो कितना 8 1 9x बराबर कितना 9, तो x बराबर 9/9, ये कट गया तो बराबर कितना 1 आ गया। लेकिन संख्या भी मेरे पास नहीं आई। अब x का मान समीकरण 2 में रख दो, 2 में रखने पर अगर 2 देखते हैं, ये लिखा y बराबर 8x, तो y बराबर 8x, तो अगर वैल्यू रखेंगे तो 8 गुणे कितना 1 बराबर कितना 8 आ गए। तो x और y की वैल्यू आ गई, लेकिन हमसे x और y की वैल्यू नहीं पूछी गई, हमसे पूछी गई थी संख्या। तो हम संख्या ज्ञात करो, तो संख्या कितना था, आपने अभी देखा था 10x प्लस वाई। तो देखो 10x की वैल्यू 1 है प्लस 8, तो 10 इक्के 10 प्लस 8 बराबर कितना 18। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो बस ऐसे ही थ्योरेटिकल मेथड वाला क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा हुआ 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात कितना है 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति कि प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेते हैं, यानी दोनों व्यक्ति 2,000 रुपये बचा लेते हैं, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कर लीजिए। तो सबसे पहले लिखा गया, यहाँ पर क्या लिखा, आय लिखा हुआ है, और इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इनकी जो आय लिखी इस प्रकार, और ये क्या है बचत है। तो हमें निकालना है दोनों की मासिक आय कितनी होगी, ये गणना करना है। लेकिन हमारे पास 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना हम बताते हैं, आप कोई दिक्कत न लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, तो इनमें जो दिया गया वो ले लीजिए। तो सबसे पहले लिखा हुआ आय का अनुपात कितना लिखा हुआ, आय का अनुपात बराबर कितना है 9:7 है। और फिर लिखा हुआ है कि खर्चों का अनुपात कितना लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे कि खर्चों का अनुपात कितना लिखा गया है इसमें, कि खर्चों का अनुपात कितना है, खर्चों का अनुपात, अगर हम खर्चों का अनुपात निकालते हैं तो लिखा हुआ है 4:3। अब आपको अलग अलग इसका मानना पड़ेगा। तो मानते हैं कि माना पहले व्यक्ति की आय या मासिक आय लिख दो, क्योंकि मासिक आय पूछ रहा है। तो मासिक आय कितनी हो जाएगी, ये देखो 9 है, तो यहाँ x से गुणा करा दो 9x हो जाएगा। अब फिर दूसरे व्यक्ति, क्योंकि आय का अनुपात लिया गया तो इसमें भी आपको क्या करिए, ऐसे दूसरे व्यक्ति का निकाल लीजिए, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय डैश का मतलब ये कितना 7x हो गया। अब इनके खर्चों का दिया गया तो ऐसे लिख लो कि पहले व्यक्ति के खर्चे का, माना पहले व्यक्ति का मासिक खर्चा, ऐसे लिखो मासिक खर्चा। अगर मासिक खर्चा निकालते हैं तो कितना, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो पहले व्यक्ति हमने यहाँ पे ये माना गया, तो पहला और दूसरा, तो पहला 4 इसलिए 4y मानिए। और ऐसे दूसरे व्यक्ति का अगर मासिक खर्चा निकालते हैं तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो आप क्या लिख दें 3y लिख दीजिए। इतना आ गया। अब इतना आने के पश्चात क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपने सूत्र पढ़ा होगा, जब कभी भी निकालते हैं ऐसे फार्मूले कि आपको बचत, तो उसकी बचत कितनी दी गई है, प्रत्येक महीने की बचत दी गई, दोनों की प्रत्येक महीने की बचत कितना है 2,000 रुपये, ये बचा लेते हैं। तो एक फार्मूला होता है कि हम कैसे निकालें, तो आय जितना आप कमाते हो उसमें से खर्चा अगर आप निकाल देते हो तो आपके पास क्या बचती है, बचत।
जैसे आप मार्केट जाते होंगे, आपके पापा अगर कुछ पैसा आपको दे दें, जाइए मार्केट से सामान ले, तो मार्केट से सामान लाते समय जब आप जाते हो तो आपको 100 रुपये दिया गया, उसमें से आपने 70 रुपये खर्चा किया, तो जो बचा वो आपको ला के अपने पापा को वापस कर देते हो। तो वही चीज़ है। तो ऐसे जैसे गहरा वैसे लिखते हुए चले जाइए। सबसे पहले हमें दी गई है, यहाँ पर अगर पहला इक्वेशन बनाते हैं तो पहले व्यक्ति के लिए क्या बनेगा और दूसरे व्यक्ति के लिए क्या बनेगा। तो अगर सबसे पहले निकालो पहले व्यक्ति के, अगर पहले व्यक्ति का निकालोगे के लिए, तो आप देखो पहला व्यक्ति कितना कमा रहा है, 9x कमा रहा है, खर्चा कितना कर रहा है 4y, और बराबर कितना हो जाएगा 2000, क्योंकि ये 2000 बचा लेते हैं। इनको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ऐसे आप सेम दूसरे व्यक्ति के लिए निकालो। दूसरे व्यक्ति के लिए अगर हम दूसरे व्यक्ति के निकालते हैं तो दूसरा व्यक्ति कितना कमाता है 7x, और खर्चा कितना करता है 4y, वो 3y, सॉरी 3y, और बचाता कितना है 2000, ये भी बचा लेता है। अब दोनों इतना बचा ले रहे हैं तो इनको इक्वेशन क्या मान लेते हैं सेकंड। अब दोनों में क्या करना है, हमें एक्स वाई की वैल्यू सॉल्व करनी। तो आइए एक्स वाई की हम क्या करते हैं, वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो इनमें कितनी आ जाएगी, चलिए एक्स वाई की वैल्यू देखो। अगर एक चीज़ आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ये वैल्यू दोनों साइड देखो 2000 2000 बराबर है, तो इनको बराबर कर सकते हैं। लेकिन वो हमारे लिए मेथड नहीं अप्लाई करेंगे, वो तो कहीं पर राइट साइड बराबर होता है तो लेफ्ट साइड हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये आप मालूम होगा। लेकिन इस मेथड को हम यहाँ पे नहीं अप्लाई करते। हम क्या करते हैं कि ऐसे हमें प्रतिस्थापन विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विलोपन विधि में x की वैल्यू y की वैल्यू कोई बराबर कर लो। तो चलिए देखिए इसी को बराबर कर लेते हैं। यहाँ 4 है y, यहाँ 3y, तो इसमें 3 से गुणा करा दो। लिख देते हैं कि विलोपन विधि से हल, अगर विलोपन विधि से हल करो तो ये कितना हो जाएगा। तो आप क्या करिए, इसमें समीकरण 1 में 3 से गुणा करिए, यानी 3 गुणे फर्स्ट और माइनस, क्योंकि चिन्ह समान है तभी हमने बताया था, घटा दीजिए 4 गुणे सेकेंड। तो 3 से गुणा करो 9 3 कितना हो जाएगा 27x हो जाएगा, और इससे गुणा कराएंगे 4 3 12y हो जाएगा, और 3 दूनी 6000 हो जाएगा। फिर इधर 4 से गुणा कराओ, 4 7 कितना 28x हो जाएगा, और 4 3 12y हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये 8000 हो गया। तो आपको क्या करना है, घटाना है। तो हम लिख देते हैं घटाने पर, अगर आप घटाओगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाता है, ये माइनस 28 में से 27 घटाओ तो -x हो जाएगा, ये कट जाएगा। 8000 में से 6000 घटाओ तो -2000 आ जाएगा। अब देखो ये माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर कितना 2000 आ गया। और हमसे क्या पूछा गया, केवल यही पूछा गया था कि प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो हमें मासिक आय ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान है। तो बताइए पहले व्यक्ति की मासिक आय कितना होगा, पहले व्यक्ति की मासिक आय, अगर मासिक आय निकालते हैं तो कितना था 9x, तो 9 गुणे 2 1000 बराबर कितना हो जाएगा 18,000 रुपये पहले व्यक्ति की हो जाएगी। ऐसे हम दूसरे व्यक्ति का निकालेंगे। अगर हम दूसरे व्यक्ति की मासिक आय निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे हमने पहले का निकाला वैसे हम क्या करते हैं दूसरे व्यक्ति के निकालते हैं। तो ये कितना था 7x, तो 7 इंटू 2 बराबर लिख सकते 2000 बराबर 7 दूनी 14,000, यानी दूसरे व्यक्ति की जो मासिक आय हो जाएगी वो 14,000 हो जाएगी। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और एक तरीके से बस दोनों का आंसर आ गया। हम इसी को एक तरीके से और आपको बता देते हैं ताकि आप और भी समझ जाओ। जैसे अभी हमने कहा ना अगर कुछ कर पाओ तो ऐसे समीकरण 1 और 2 ले लेते हैं। अगर हम समीकरण 1 व 2 से देखते हैं, अगर राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो 9x माइनस 4y बराबर कितना होगा 7x माइनस 3y। अब x के साथ x कर लो, y के साथ y कर लो, ये इधर आएगा तो 9x माइनस 7x, और ये हो जाएगा 4x माइनस 3y। अगर आप घटाओगे इसमें 9 में से 7 घटाओ 2x, और ये y हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, ये 2x आ गया। इनको चाहे समीकरण 3 मान सकते हो। अब ये मान चाहे इस फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, तो अगर रख देते हैं तो ये y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अगर आप रखोगे तो ये 9x था,
और 9x में हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू 9x लिखी हुई है, अगर इसमें रखो 4 इंटू कितना 2x बराबर कितना 2000 आ गया। तो 9x और 4 दूनी 8x हो जाएगा बराबर कितना 2000। तो अगर 8x इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9x में से 8x घटाओ तो x बराबर कितना 2000। तो पहले की तरह हमारा फिर से 2000 आ गया। तो ऐसे भी हम बता सकते हैं कि पहले व्यक्ति की आय क्या होगी, पहले व्यक्ति की आय कितना हो गया 9x था, तो 9 इंटू 2000 बराबर कितना 18000 हो जाएगा। और दूसरे व्यक्ति का सेम ऐसे निकालोगे तो दूसरे व्यक्ति का कितना हो जाएगा 7x, तो 7 इंटू 2000 बराबर कितना 14000 रुपये। तो दोनों क्वेश्चन आपको कभी भी मिले तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको फिर भी इसमें ना समझ में आया कोई पॉइंट तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर ये हमें नहीं समझ में आया, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसका डाउट बता देंगे जैसे आप कहोगे वैसे। बस आप मेरे साथ ऐसे पढ़ते रहे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।